एक सुनसान स्टेशन, एक आधी रात और दो लड़के जो सोच रहे थे कि ये बस चैलेंज है। 2022 की गर्मियों की वो रात। अभिषेक और रोहित बेगुन कोटार स्टेशन जिला पुरुलिया पहुंचे थे और ठीक 11 बजे सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। सब कुछ नॉर्मल था जब तक 12:40 नहीं हुए, क्योंकि तभी एक ट्रेन की आवाज आई और उसके पीछे कुछ ऐसा दौड़ रहा था जो इंसान नहीं था। एक लड़की सफेद कपड़े में हवा में तैरती हुई ट्रेन के पीछे पीछे भागती और अगले ही सेकेंड वो दोनों के सामने थी। उसने चेहरा उठाया और अभिषेक समझ गया ये लड़की नहीं, कुछ और है। चेहरे का आधा हिस्सा नहीं, सिर्फ आंखें और एक डरावनी टेढ़ी मुस्कान। और फिर वो अपने आधे शरीर को घिसेटते हुए प्लेटफॉर्म के पीछे एक झटके में गायब हो गई। इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। ये कहानी मुझे अभिषेक ने मेल की थी, एक यूट्यूबर जिसने 2022 में अपना नया हॉरर चैलेंज चैनल शुरू किया था। उसने लिखा, वो और उसका दोस्त रोहित बेगुन कोटा रेलवे स्टेशन जिला पुरुलिया रात में चैलेंज शूट करने गए थे। गर्मी के दिन थे, हवा भी जैसे डरी हुई थी और रात 11 बजे वो दोनों स्टेशन पहुंच गए। अभिषेक और रोहित बाइक से आए, बाइक पार्क की, कैमरा निकाला और हल्के फुल्के मजाक में शूट शुरू कर दिया। स्टेशन हमेशा की तरह वीराना था। लंबा प्लेटफॉर्म, पुराने बल्ब, खाली सन्नाटा और चिपचिपाती गर्मी। करीब 1 घंटे तक सब कुछ ठीक था। दोनों शॉट्स लेते रहे, प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, फुट ब्रिज। अभिषेक ने कैमरा में हंसते हुए कहा, भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उन्हें क्या पता, डर अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था। रात 12:40 पर दूर से एक ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। दोनों ट्रिपॉड सेट कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन पास आई, रोहित एकदम रुक गया, चेहरा सफेद। अभिषेक मुड़ा और उसने भी देख लिया, एक लड़की सफेद कपड़ों में ट्रेन के पीछे हवा में तैरती हुई भाग रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो अजीब झटकों में आगे बढ़ रही थी, ना आवाज ना साया। ट्रेन का आखिरी कोच निकलते ही वो लड़की दोनों के बिल्कुल पास से एक तेज झोंके की तरह गुजर गई। दोनों वही जड़ गए। ना आवाज निकल रही थी, ना शरीर हिल रहा था। ट्रेन निकल चुकी थी पर लड़की वही रुकी रही। फिर वो धीरे धीरे झुककर रेंगने लगी, कीड़ी की तरह, टेढ़ी मेढ़ी हरकतों में। रोहित ने डर के मारे अभिषेक का हाथ पकड़ लिया और तभी वो लड़की रुकी, चेहरा उठाया और दोनों की सांस रुक गई। उसका आधा चेहरा गायब था, निचला हिस्सा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ आगे और एक फटी हुई जगह। और फिर वो हल्की सी डरावनी मुस्कान देने लगी, धीमी, टेढ़ी, डर पैदा करने वाली। इसके बाद वो उसी हालत में अपने आधे शरीर को घसीटते हुए प्लेटफॉर्म के खंभों के पीछे गायब हो गई। अभिषेक और रोहित टूट गए, घबराहट में दौड़ पड़ते हैं, किसी तरह बाइक तक पहुंचते हैं। हाथ कांप रहे थे, चाबी गिर रही थी। आखिरकार बाइक स्टार्ट हुई और दोनों पागलों की तरह वहां से भागे। अभिषेक लिखता है, हम दोनों रो रहे थे, डर की वजह से नहीं, सदमे से। करीब 15 मिनट बाद उन्हें दूर एक गांव की रोशनी दिखी। वो रुके ही थे कि सामने से एक आदमी बाइक पर आया। उसने पूछा, कौन हो, रात में यहाँ क्यों घूम रहे हो? दोनों ने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। वो आदमी बोला, चलो मेरे घर चलो, यहाँ रात में कोई नहीं रुकता। वो दोनों को अपने घर ले गया, पानी दिया, बैठाया और कहा, सुबह होने पर ही निकलना। पूरी रात नींद तो दूर, दोनों पलकें बंद नहीं कर पाए। आंखें बंद करते ही वही आधा चेहरा, वही मुस्कान याद आने लगती थी। सुबह 7:30 पर दोनों उस आदमी को शुक्रिया कर अपने शहर लौट आए। अभिषेक लिखता है, वो वीडियो आज तक अपलोड नहीं किया। उस रात ने समझा दिया, हर जगह कंटेंट बनाने की जगह नहीं होती। दोस्तों, ये पूरी कहानी अभिषेक ने मुझे ईमेल पर लिखकर भेजी थी और आज तक बेगुन कोटा स्टेशन, उस रात की वो मुस्कान वो भूल नहीं पाया। तो ये थी अभिषेक और उसके दोस्त की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ रियल इंसिडेंस हुआ हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।